क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर जो है हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया है और एक पार्ट हो चुका है, इसमें बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें देखो लिखा है कि 2 क्यूब ईच साइड 6 सेंटीमीटर। क्यूब का मतलब ही क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है ना। और क्यूब का जो तुम्हें साइड दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन इसमें सिचुएशन ये दी कि 2 क्यूब को बाजू बाजू में रख दिया है, यानी एक क्यूब समझो ये है और एक क्यूब समझो ये है। जब 2 क्यूब या 2 से 1 से ज़्यादा क्यूब को ज्वाइन कर देंगे तब सारी साइड बराबर नहीं रह जाएंगी। पहले तो 6 6 6 और पीछे इधर 6 था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया, इधर भी 6 6 6, ये 2 क्यूब को हमने लगाया। लेकिन अब देखो इसकी कोई भी एक साइड बढ़ जाएगी, कोई भी एक साइड बढ़ जाएगी। अगर इसको ऊपर रखोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, इस क्यूब के बाजू में क्यूब रखोगे तो ब्रेथ बढ़ जाएगी, है ना। कोई भी एक क्यूब एक साइड बढ़ जाएगी, तब ये आपका क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबाइड बन जाएगा। यानी 2 क्यूब को जब तुम मिला मिला के रख दोगे, क्यूब मतलब एक लूडो का जो डाई होती है ना, डाइस होती है, वैसे समझो आप क्यूब। लेकिन दोनों का आजू बाजू रखो क्यूब दिखेगा नहीं, एक साइड थोड़ा सा क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। कुल मिला के अब ये क्यूबाइड बन जाएगा, जिसकी एक साइड 6 होगी, दूसरी साइड तो 6 ही होगी अगर 6 6 दिया हुआ। लेकिन कोई भी एक साइड, चाहे एच को डबल कर दो, अगर 2 क्यूब है, चाहे लेंथ चाहे कोई भी एक साइड ज़्यादा हो जाएगी। 6 का 6 + 6 12 हो जाएगा। कोई भी साइड को तुम्हें बदल सकते हो, कोई भी साइड, चाहे एल को बदल, चाहे ब्रेथ को, चाहे हाइट को। तो उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 2 क्यूब का आजू बाजू रखोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। 2 क्यूब को आजू बाजू या ऊपर नीचे रखोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये क्यूबाइड बन चुके हैं। बस ये है कॉन्सेप्ट कि 2 क्यूब को हमने रख दिया तो अब क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो लिखा भी क्यूबाइड फॉर्म, अगर क्यूबाइड फॉर्म नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड है कि 2 क्यूब आजू बाजू रखेंगे तो क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। ये सब बेसिक तो मालूम है ना। क्यूब का मतलब, क्यूबाइड का मतलब ये मालूम है ना। क्यूब मतलब ऑल साइड्स इक्वल सेम। क्यूबाइड मतलब L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो। L अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, ठीक है ना। ये आपका है क्यूब, देखो क्यूब है, सारे साइड इक्वल है। ये सब माचिस की डब्बी है या मोबाइल वोबाइल है तो ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड के अलग फॉर्मूले होते हैं, क्यूब के अलग फॉर्मूले होते हैं। तो भाई द वे निकालना हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना, निकालना हम लोगों को सरफेस डाल दो टीएसए का, क्यूबाइड का टीएसए का फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। टीएसए का फॉर्मूला डाल देंगे, टीएसए ऑफ क्यूबाइड, क्या फॉर्मूला बोलो, 2 LB, सबका आपस में मल्टीप्लाई करो, BH LH, ठीक है ना। ओके, बस अब देखो LBH, मैंने L को 6 ले लिया, B को 6, और कोई भी एक साइड चेंज कर दो, 6 + 6 12, 3 साइड का होता है, 3 + 3 6 कर देते, कोई भी एक साइड को, जितने भी क्यूब रखे हैं तुम्हें, 3 क्यूब रखे तो 6 6 6, कोई भी एक साइड 18 हो जाता। अगर यहाँ पे 3 क्यूब अटैच करते तो कोई भी एक साइड 6 + 6 + 6 18 होती, बाकी दोनों साइड सेम रहती। ओके ओके, बस अब क्या फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस ही तो करना है, इसके आगे कुछ बताने जैसा कुछ रहा क्या, बताइए। 6 × 12 + L × H, 6 × 12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देना, टीएस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दे हैव फाइंड द वॉल्यूम whose वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो अच्छे से, whose टोटल सरफेस एरिया इज 150 स्क्वायर मीटर। अब बात हो रही है किसकी, क्यूब की। तो ऊपर डाल लो ऐसे स्टार देखिए, क्यूब की बात हो रही है, तो जो भी फॉर्मूले क्यूब के लगेंगे, तुम्हें टीएसए दिया हुआ है क्यूब का टीएसए पहले दे दिया गया, कितना दे दिया, 150 स्क्वायर मीटर दे दिया गया, देखो है ना। कह रहे हैं क्यूब जो है हमारे पास उसका टीएसए तो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, निकालना हमें वॉल्यूम है। ओके, निकालना हमें क्या वॉल्यूम है, बस यही इंफॉर्मेशन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये होता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके सर, लेकिन सर साइड तो दी नहीं गई है,
साइड तो तुम्हें दी नहीं गई ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तुम्हें साइड तो दी नहीं गई। तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो साइड तो तुम्हें नहीं दी गई, वॉल्यूम पूछा है, ये टीएसए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सवाल था बड़ा, टीएसए क्यों दिया गया? क्या टीएसए के थ्रू हम लोग साइड निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं, टीएसए का फॉर्मूला डाल के देखते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, तो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, जो भी आप सिंबल दे दो, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। टीएसए के नीचे टीएसए डालें क्योंकि 150 दिया हुआ है, इक्वल टू के इक्वल टू साइड 6 के नीचे से साइड का स्क्वायर, वही तो ढूंढ रहे, वही तो नहीं दिया गया। 6 ला के इधर डिवाइड करा दें, हाँ सर डिवाइड करा दिए, बचेगा साइड का स्क्वायर। ओके, साइड यानी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो ये दिमाग लगाना होता है, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग एक होनी चाहिए कि यार ये क्यों दिया गया, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई, इसलिए दी गई थी, यहाँ से हमें साइड मिलने वाली थी। तो रिड्यूस करो, 6 2 3 दा एंड 75, देन 3 1 दा 3 25 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये अंडर रूट में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइड वाला अंडर रूट तुम्हें भेजना पड़ेगा, दोनों साइड अंडर रूट, ठीक है? तो अब हम क्या करें, 25 बाहर आ जाएगा, हाँ सर बाहर आ जाएगा, क्या बन के बाहर आ जाएगा? 5 बन के, अंडर रूट से 25 क्या बन के बाहर आ जाएगा? 5। साइड मिल गई, खेल खत्म, पैसा आ गया। साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर ये क्यूब लगाना जरूरी है, एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर डालते हैं, स्क्वायर और इसके लिए क्यूब। ओके, डन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर डायरेक्ट तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और तुम्हें उसका आंसर और निकाल, तुम्हें जो पूछा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो कुछ और ज़रूर दिया होगा, लेकिन घुमा फिरा के तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो तुम्हें लग रहा है नहीं दी गई है, एक्चुअली में दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ने किया, नॉट 10, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखे व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टीएसए ऑफ ए क्यूब, मतलब क्यूब के टीएसए में क्या चेंज हो जाएगा अगर लेंथ को हम डबल कर दें या हाफ कर दें। देखो हमारे पास क्यूब के बारे में बात हो रही है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है ना? या लेंथ इंटू लेंथ ले लो, या ए इंटू ए ले लो, ठीक है ना? किसका? वॉल्यूम का। क्या वॉल्यूम की बात हो रही है क्या? नहीं, टीएसए की बात हो रही है। तो क्यूब के टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है बाय डिफॉल्ट। कह रहा है कि साइड को हम क्या कर दें? डबल कर दें। साइड को क्या कर दें? डबल कर दें, मतलब डबल मतलब 2 इंटू साइड कर दें, साइड का डबल 2s, डबल यही हुआ ना? साइड समझो 5 सेंटीमीटर, 5 का डबल, फिर 2 इंटू 5 10। कुछ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन ऐसा लॉजिकल समझो जरा सा। साइड का हमने क्या कर दिया? डबल 2s कर दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? 2s। तो नया टी से क्या होगा? तो टी एस इज इक्वल टू 6 इंटू साइड की जगह 2s डाल देंगे। नई साइड क्या आ गई है? 2s डबल आ गई है का स्क्वायर। हाँ, ऐसे मत कर देना 2s का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। साइड की जगह 2s डाला, साइड का स्क्वायर, तो समझो ये एक साइड है, उसका स्क्वायर है ना? तो चलो देखो नया टी से क्या आ गया? नया टी से आ गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, साइड का स्क्वायर साइड स्क्वायर। नया टी से आ गया 24s का स्क्वायर। देखो कितना ज़्यादा फर्क आ गया। बाय डिफॉल्ट कितना? 6s स्क्वायर था। जब हमने हर साइड डबल कर दी क्यूब की, जैसे पहले साइड ऐसे थी, डबल डबल कर दी, इसे ऐसे और पीछे भी सब डबल कर दिए। सब क्या कर दिए? डबल, हाइट बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ सब बढ़ा दी, डबल कर दिए। कितना ज़्यादा फर्क आ गया। टीएसए में 4 गुना, 6 4 था 24। साइड डबल की, लेकिन से कितना बढ़ गया? 4 टाइम बढ़ गया। देखो ना, 6 तो बाई डिफॉल्ट था, तो इंटू 4 नहीं हो गया, 6s स्क्वायर। ऐसे देखो 6s स्क्वायर इंटू 4 हुआ, 4 आया ना एक्स्ट्रा, तो 24 हुआ ना। बाई डिफॉल्ट ये था 6 साइड का स्क्वायर, तो 4 टाइम बढ़ गया। तो ये पता चला व्हेन वी डबल द साइड ऑफ क्यूब, व्हेन वी डबल द साइड of cube, then TSA of cube increase by 4 times, देखो ना 4 इंटू 6s स्क्वायर, पहले जस्ट 6s स्क्वायर था,
पहले जस्ट 6s स्क्वायर था, अब कितना हो गया 4 इंटू 6s स्क्वायर हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो ये हमें फर्क है। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, दूसरी कंडीशन तो बोली गई है कि हाफ कर दें तो क्या होगा, चलो टी एस ए इज इक्वल टू 6s स्क्वायर होता है बाई डिफॉल्ट, लेकिन साइड क्या कह रहा है, साइड का आधा कर दो, आधा कर दो, s बाई 2 कर दो, आधा कर दो मतलब s बाई 2 कर दो, 6s बाई 2 का होल स्क्वायर, साइड की जगह s बाई 2 नहीं साइड रख देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया 6 इंटू एस का स्क्वायर बाई 4, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, देखो 4 टाइम्स कम हो गए, डिवाइड बाई 4 हो गया ना, मतलब जो बाई डिफॉल्ट इतना एरिया था, समझो तुम्हारी साइड थी 10 सेंटीमीटर, तो बाई डिफॉल्ट इतना एरिया था, लेकिन 10 का हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम। गॉट इट। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, अभी आगे तो खैर अभी 8th है आपका, लेकिन 9th 10th में जाओगे तो ऐसे बहुत क्वेश्चन लॉजिकल बेस पे मिलेंगे, मतलब वो इजी वाली नहीं रहेंगे कि तुम्हें डिजिट दे दी, कांस्टेंट वैल्यू दे दी और निकाल ली, लॉजिक बहुत रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12, द सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब इज 486 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ये अभी मैंने कराया। वॉल्यूम के लिए तुम्हें साइड चाहिए, साइड तो दी नहीं गई है, तो ये टी एस ए क्यों दिया गया है, टी एस ए से हम लोग साइड निकालेंगे, अभी जस्ट किया है, ठीक है, यही वाला दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है। 13 वाला देखो, 13 वाला लिखा हुआ है कि ये भी करना है ना, ए वाटर टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप। वाटर टैंक मतलब एक तरह से क्यूबाइड हो गया है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई, क्या हो गया क्यूबाइड। इंफॉर्मेशन डालते हुए चलेंगे हम। L 5, ब्रेथ 4, H 2, ठीक है। लेंथ देखो, लेंथ मतलब सबसे बड़ी साइड इसको लेंथ रखो, अदरवाइज कोई भी किसी भी रख दो, लेकिन इन जनरल जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे लेंथ रखा जाता है। वैसे तीनों में किसी को भी लेंथ, किसी को ब्रेथ, किसी को भी हाइट ले लो। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक 60 मीटर, रुपीज 60 मीटर इफ द शीट इज 2 मीटर वाइड। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, हमें पानी की टंकी बनानी है और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो पानी की टंकी शायद क्लोज टंकी बनानी है। कौन सी टंकी? क्लोज्ड, चारों तरफ से बंद, मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, ऊपर से खुली नहीं। तो हमें टंकी बनानी है, तो टंकी जब बनानी है तो टंकी के लिए आयरन शीट जो है, आयरन शीट का वॉल्यूम चाहिए होगा कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए? सोचो जरा, आयरन शीट हमें चाहिए टंकी बनाने के लिए, तो हमें वॉल्यूम चाहिए कि शीट का एरिया चाहिए। तो पानी की जब टंकी बनाओगे तो पानी की टंकी बनाने के लिए आप पूरा आयरन भर थोड़ा दोगे टंकी में। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? किसी का वॉल्यूम मतलब क्या? कोई चीज़ पूरी सॉलिड में है, कोई चीज़ पूरी सॉलिड में है ना। टंकी सॉलिड थोड़ी ना होती, टंकी में तो ऊपर एक पतला शीट लगेगी, तो कभी भी शीट आ जाए तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अलग बात है, बट सरफेस एरिया की बात होती है, फिर वॉल्यूम की बात नहीं होती, शीट सरफेस एरिया। कुल मिला के हमें इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जाएंगे दुकान में, बोलेंगे भाई इतनी इतनी शीट हमें दे दो, हमें पानी की टंकी बनानी है, तो निकाल लो टीएसए ऑफ क्यूबाइड। क्या फॉर्मूला है? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ऐसे ब्रैकेट डाल के चलो, कंफ्यूजन नहीं होगी। 5 इंटू 2, चलो 5 4 द 20 प्लस 8 प्लस 10 2, कितना आ जाएगा? 20 प्लस 10 30, 38 इंटू 2 76। स्क्वायर की मीटर है, देख लो, ये सब डालना जरूरी, नंबर कटेंगे मीटर में, इसमें मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टीएसए, ठीक है, टीएसए आ गया। सुनो, मतलब इतना एरिया हमें शीट चाहिए। अब हम दुकान वाले पास जाएंगे, दुकान वाले को बोलेंगे क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे दो, शीट दे दो, इतनी शीट चाहिए। तो जनरली अगर तुम्हें याद हो या ऐसे कुछ मार्केट गए हो
तो हम लोग कपड़ा वपड़ा लेने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दे, 2 स्क्वायर मीटर कपड़ा दे दे, अगर 2 या 3 मीटर चाहिए होता है। इन जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, क्या लेंगे, मीटर बोलते हैं, स्क्वायर मीटर नहीं बोलते। स्क्वायर मीटर तो मैं दुकानदार समझेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नॉर्मल जो शीट के थान या कपड़े के थान जो होते हैं ना, वो कौन से शेप में होते हैं। अगर थान खोलोगे ऐसा खुलेगा, ऐसा करके खुलेगा, है ना, ऐसे रोल खुलेगा। शीट खोले ऐसा खुला, ऐसे खुलता जाएगा, पूरा रेक्टेंगुलर टाइप में रहेगा। रेक्टेंगुलर टाइप में शीट या कपड़े का थान रहेगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला क्या, एल इंटू बी। एरिया हमें मालूम है, हमें एरिया मालूम पड़ गया है शीट का, 76 स्क्वायर मीटर चाहिए, समझना, 76 मीटर स्क्वायर चाहिए, एरिया मालूम है। एरिया हमें मालूम है, एरिया के नीचे एरिया डाल लेंगे, 76 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। हम वहां से लेंगे कि हमें इतनी लंबी शीट चाहिए, क्यों, क्योंकि दुकान वाले के पास तो ब्रेथ तो है ना, दुकान वाले पास ब्रेथ है। कपड़ा लेने जाओ, कपड़े में थान की चौड़ाई तो होती है उसके बाद पहले से ही, चौड़ाई में बहुत छेड़खानी नहीं कर सकता है वो, तुम्हें उसकी लंबाई बतानी पड़ेगी। तो शीट की चौड़ाई है उसके पास, तुम एरिया नहीं बताओगे, वो क्या बोलेगा कि मुझे भाई लेंथ बताओ सिर्फ, हमें ये एरिया नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास ब्रेथ है, इतने ब्रेथ क्या, कितने ब्रेथ क्या, 2 मीटर का अरज का, या ऐसे बोलते हैं ना वाइड 2 मीटर, अरज अरज बोलते हैं, अरज हिंदी में है। अब मुझे बताओ, तो ठीक है, एक और दिमाग हमने एक टेप से तो निकाल लिया था। ये कौन से शेप में होती है, शीट वीट या कपड़े का थान, और रेक्टेंगुलर शेप में होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्ट एल इंटू बी, एरिया में मालूम है, ब्रेथ तो दुकानदार बता ही रहा 2 मीटर है, लेंथ निकाल लेंगे। और क्या, 26 डिवाइड बाई 2 कर लेना, लेंथ तो कितना आ जाएगा 38 मीटर। अब नॉट स्क्वायर मीटर, क्योंकि लेंथ है, एरिया नहीं है। 38 मीटर आंसर आ गया। 38 मीटर लंबी तुम्हें शीट लेनी पड़ेगी, किसके लिए, वो क्यूबाइट की टंकी बनाने के लिए, क्यूबाइट टाइप की टंकी बनाने के लिए। और ये अज्यूम मान के हम चल रहे हैं टंकी चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से पैक है टंकी, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि टी एस मतलब चारों तरफ से पैक, ठीक है ना, खुला नहीं है एक तरफ से भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, वो बात भी कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हें दिया हुआ है, द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबाइडल रूम आर दिस। क्यूबाइडल मतलब क्यूब का एक क्यूब तुम्हें दिया हुआ है, क्यूबाइड दिया हुआ, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड। तो क्यूबाइड के बारे में बात हुई है। लेंथ देखो ऐसे दिया ना, मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेथ हाइट 12 8 4, लेंथ ब्रेथ हाइट 12 8 4, लेंथ ब्रेथ हाइट 12 8 4, ये तुम्हें दिया हुआ है फ्रॉम द इनसाइड। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ रूम। एक रूम है, रूम के पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। अच्छा एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में कॉस्टिंग निकालना भूल गए थे, वेरी वेरी सॉरी। ये देखो 60 रुपीज़ पर मीटर आया है, हमें जो शीट पड़ रही है क्या रेट पड़ रही है, 60 रुपीज़ पर मीटर। हमें कितनी लंबी शीट चाहिए थी, 38 मीटर चाहिए था। अरे भाई टोटल, अब क्या ये मतलब बताना पड़ेगा क्या, है ना, कितने रुपये मीटर, 60 रुपये मीटर है, टोटल कितने 38 मीटर चाहिए, इंटू 38 का। बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, 76 एरिया निकालते हैं, वही आके 60 से मल्टीप्लाई करा के आए, ये वाला स्टेप भूल ही जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया से डायरेक्ट करा दिया। क्या बोला है देख लो, 60 रुपीज़ गलत हो जाएगा, 60 पर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर नहीं है। अगर यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर होता तो तुम्हें यहाँ पे लेंथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 76 स्क्वायर मीटर आया था, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा देती 60 रुपये। पर मीटर है मतलब हमें लेंथ ही चाहिए, तो ये वाला स्टेप करना जरूरी है, गलत, बिल्कुल गलत है। तो 38 मीटर चाहिए, 60 इंटू 38 से टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। तो ये रूम है, पेंटिंग करनी है दीवारों में, दीवारों में पेंटिंग करनी है, 4 वॉल्स, 4 वॉल्स में क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। पेंटिंग हो, शीट हो, ऐसे कुछ वर्डिंग हो, तो इसके मतलब बात हो रही है सरफेस एरिया की। किसकी बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बाद में सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है फिलहाल। तो कह रहा है कि कॉस्टिंग जो ले रहा है दीवार में, कॉस्टिंग कितने रुपए ले रहा है पेंटर, 5 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहा है, 5 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहा है, ठीक है। कह रहा है कि टोटल कॉस्टिंग बताओ अगर सीलिंग भी तुम्हें क्या करनी है, पेंट करनी, सीलिंग मतलब 4 दीवार के साथ में सीलिंग भी, 4 दीवार के साथ में सीलिंग भी। देखो जब 6 वॉल्स होती हैं, 6 वॉल मतलब ऑल साइड,
तो हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। जब से 4 दीवार होती हैं, 4 वॉल, जैसे कि मोबाइल है, एक मोबाइल में 4 ऊपर नीचे वाला छोड़ के ये 4, 1 2 3 4 ऊपर नीचे छोड़ के 4 जब वॉल होती हैं तो हम लोग बोलते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, LSA। ठीक है ना। तो यहां पर तो सर ना तो 4 दीवारें निकालनी है ना तो 6 दीवारें निकालनी है, मुझे 4 दीवार प्लस एक सीलिंग वाला रेक्टेंगल निकालना है। 4 तो दीवार निकालनी है और एक क्या निकालना है, सीलिंग। 6 नहीं होगा ना, 5 ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का अलग निकाल लेंगे, सीलिंग की कॉस्टिंग अलग निकाल लेंगे। क्या जा रहा है हमारा, हमारा कुछ जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये निकाल लेंगे। तो तुम्हें ये दिया हुआ था कि मैडम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है ना, LB बेसिकली ये H है तुम्हारा। ठीक है, यही दिमाग में रखो, यही 4 मीटर ही तुम्हारा H है। LBH याद रखना। अब यहाँ पर कुछ भी कोई भी नहीं ले सकते, यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या हो, 4 वॉल का पैसे निकाल लें। पेंटिंग मैंने कहा सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो LSA इज इक्वल टू सिर्फ 4 दीवार का। तो 4 दीवार का LSA का फॉर्मूला बताइए। LSA देखो देखो, ये तो हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ओके, फॉर्मूले सारे कहाँ लिखे हैं, ये देखो, ये सारी क्यूब की कहानी है। क्यूब का वॉल्यूम L का क्यूब या साइड का क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, लेटरल सरफेस 4 दीवार का तो 4, ये तो हो गया क्यूब की। अच्छा बात करें क्यूबाइट, क्यूबाइट के फॉर्मूले दिखा रहे हैं। ये क्यूबाइट का देखो, वॉल्यूम निकालना है क्यूबाइट का तो L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस निकालना है क्यूबाइट का 2LB ब्रैकेट में प्लस BH प्लस H, और अगर लेटरल सरफेस निकालना है तो 2L प्लस B इंटू एच, 2L प्लस B इंटू एच। LSA 4 दीवार का, 4 दीवार का। तो 4 दीवार तो पहले निकाले, सीलिंग तो हम लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, 4 दीवार तो निकाली लें। देखो 2L प्लस B इंटू एच है। ठीक है, तो 2L दिया हुआ 12 प्लस B दिया हुआ 8 इंटू हाइट दी गई 4। यहाँ पे LBH प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी, कोई भी किसी में नहीं ले सकते हो। ठीक है ना। तो 12 प्लस 8 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 4 160, 160 मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, स्क्वायर मीटर, ये सब लिखना ज़रूरी है। ये तो हो गया 4 दीवार का एरिया। देखो कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग जो बोली गई, कितने रुपये पेंटर ले रहे हैं, 5 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहे हैं पेंटर, और सस्ता ले रहा है, 5 रुपये स्क्वायर मीटर ले रहा है पेंटर। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालो। अभी तो सिर्फ 4 दीवार का आया है ना, अभी क्या आया है, सिर्फ 4 दीवार का आया है ना। और एक दीवार हमारी समझो बाकी सीलिंग के लिए, उसका भी जोड़ लो। तो सीलिंग के दीवार के लिए अब एक दीवार होगी तो फिर वो एक रेक्टेंगल जैसे ही हुआ ना। सीलिंग को देखो, अपना छत के ऊपर देखो, एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, तो बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, एच नहीं लगाएंगे यहाँ पर, देखो L इंटू बी इंटू एच है। सीलिंग में तो L इंटू बी तो होगा ना, एच तो तुम्हारी कहीं ना कहीं दीवार वाली हाइट हो जाती है ना। सीलिंग हो तो L इंटू बी होगा, कॉमन सेंस है। अगर यही दीवार एक होती तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार कैसे करें दीवार के लिए, क्योंकि एक हाइट हो जाता, एक लेंथ या कोई एक ब्रेथ होता दीवार के लिए। डिपेंड करता है दीवार कौन सी बोली गई। फिलहाल सीलिंग के लिए याद रखो, सीलिंग के लिए याद रखो, स्पेलिंग सही लिखी है क्या हमने सीलिंग की, थोड़ा सही लिखी है, ठीक है। तो L इंटू बी ही रहेगा, एच नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एच तो तुम्हारी दीवारों में खप जाएगा ना। हाइट तो दीवारों के लिए होगी ना, दीवार हाइट होती है ना दीवार की, दीवार खड़ी होती है देखो, तो हाइट नहीं, L इंटू बी आएगा। 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना हो गया, 12 8 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सीलिंग का एरिया, ये हो गया तुम्हारे 4 दीवार का, दोनों को ऐड कर दो, 160 प्लस 96 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करा दो, 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर है ना। तो टोटल एरिया दोनों का प्लस कर देना, टोटल एरिया हो जाएगा 4 दीवार प्लस एक सीलिंग, मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये स्क्वायर मीटर है ना। तो आ जाएगा टोटल कॉस्टिंग, पेंटर को इतना पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है।
20 कॉलम में जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हम लोगों ने 16 तक के कर लिया था, ठीक है। 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सूटकेस है। सूटकेस कैसा दिखता है, सोचो ज़रा, क्यूबाइट जैसा दिखता है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। तो जो दिया हुआ है वो क्यों ना हम लोग डेटा लिखते हैं, 55 35 12, 55 35 12 एल बी एच, ठीक, एल बी एच दे दिया। टू बी कवर्ड विद टारपॉलिन क्लोथ, खैर कोई कपड़े का क्लोथ, कोई कपड़ा है, किसी भी टाइप का हो, रहने दो, कपड़ा है, कवर करना है। तो ज़रा सोचो, एंड हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पाइन ऑफ 70 मीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 150 सच सूटकेस। 150 तुम्हें सूटकेस में कवरिंग करनी है। पहले एक का निकाल ले रहे हैं कि एक सूटकेस में कितना कपड़ा लगेगा। माना कि समझो कि एक सूटकेस में समझ लो कि 2 मीटर लगेगा। अब 150 सूटकेस के लिए चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 300 मीटर है कि नहीं। तो ये है कहानी इसकी, ठीक है ना। तो सवाल वही है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का बस क्या है, वॉल्यूम हमें पता करना होता है। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में क्या है, वॉल्यूम के बारे में है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। वॉल्यूम तो पूरा एक कैपेसिटी होगी भरने जैसा कुछ, कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ केमिकल भरा हुआ है, या इसमें पूरी सॉलिड बॉडी है, वो तो वॉल्यूम होगा। तो ऐसे मतलब समथिंग लाइक आउटर एरिया, समथिंग लाइक आउटर एरिया। तो कपड़ा का जो कवर होता है, तो तुम्हें कपड़ा सूटकेस में भरना थोड़ी ना है, सिर्फ कवर करना है आउटर एरिया में। तो हाँ, टीएसए या फिर टीएसए मतलब 6 वॉल 6 साइड या 6 साइड ले लो, और एलएसए मतलब 4 साइड। यही दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, कॉन्सेप्ट वही है, 4 साइड हो गया। अब तुम्हारे पास सूटकेस है, सूटकेस को चारों तरफ से ये करना है। ये सूटकेस है, सूटकेस को चारों तरफ से पैक करना है। एक ये भी पैक करना है, ये भी पैक करना है, ये भी और ये भी, ठीक है। ऑल 6 साइड तुम्हें चारों तरफ से पैक करना है, ठीक है ना। कुल मिला के टीएसए हमें निकालना है। तो वर्ड आ जाए कपड़ा कवरिंग, वर्ड क्या आ जाए, कवरिंग वर्ड आ जाए, पेंटिंग वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, पेंटिंग, ठीक है ना। ये सब टीएसए या एलएसए डिपेंड करता है कि 4 साइड में करना है कि 6 साइड में करना है। 6 साइड में करना है तो टीएसए, 4 साइड में करना है तो एलएसए। या फिर आ जाए टर्फिंग आ जाए, है ना, टर्फिंग आ जाए, पॉलिशिंग आ जाए, कुछ भी वर्ड हो सकता है। जहाँ पर एरिया वाली बातें हो रही है, एरिया कवरिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पे टीएसए या एलएसए लग सकता है, वॉल्यूम तो नहीं लगेगा, ठीक है। कुल मिला के हमें टीएसए निकालना है। फिर दुकान वाले पास जाएंगे और हम लोग कपड़ा ले आएंगे। दुकान वाले पास जो कपड़े का जो विद है पहले से ही 70 सेंटीमीटर विद में ही रखा हुआ है, ये समझा चुका हूँ, ठीक, समझा चुका हूँ। ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाया था, ये वाला 13 वाला। तो इससे पहले जो 13 मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम टू सेम कर लो। टीएसए आ जाएगा, जब टीएसए आ जाए 70 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि कपड़ा लेने जाते हो आप तो कपड़े की लेंथ मांगते हो, ब्रेथ नहीं मांगते हो। और तुम बता रहे हो कि एरिया, यहाँ से एरिया निकलेगा ना, जैसे 13 मैंने किया है, तो 70 डिवाइड कर लेना, तो क्या आ जाएगा, उतने मीटर तुम्हें कपड़ा चाहिए होगा। अब 150 सूटकेस के लिए कपड़ा चाहिए, तो 150 से मल्टीप्लाई, लास्ट खत्म बात। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 13 है। उसने रुपीज़ कब पूछा था, रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लिया था। इसे बोला 150 सूटकेस में करना है, तो 150 से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला कराऊंगा मैं, बाकी चलो फाइंड द हाइट 19 में कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 19। कह रहे हैं कि हाइट पता करो किसकी, क्यूबाइट की। चलो, और तुम्हें दिया क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है, तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया तुम्हें दिया हुआ है, एरिया जो तुम्हें दिया हुआ है उस क्यूबाइट, समझो कि मोबाइल है, उस मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, तो मोबाइल जिस तरफ ऐसे रखा हुआ है ना, वो जो एरिया है, वो जो एरिया कवर कर रहा है ना मोबाइल, ये मोबाइल एरिया जो कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है एरिया, ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किस पता क्या करना है, हाइट पता करना है हमें क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट पता करना है। कि हाइट का तो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता ना डायरेक्ट, लेकिन हाइट हमें टीएसए वाले फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एच दिखाई देता है,
LSA वाले में कहीं ना कहीं एच दिखाई देता है, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में हमें कहीं ना कहीं एच हाइट दिखाई देती है फॉर्मूले में कहीं ना कहीं। तो हम लोग कौन सा डालें, हमें वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम ही फॉर्मूला डालेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके, जिसमें वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 25, देखो वॉल्यूम मुझे वॉल्यूम लिख दिया इक्वल टू इसमें एल बी, सर एल नहीं मालूम, बी नहीं मालूम, एच भी पता करना है हमें, ठीक है। तो एल बी क्या होगा, व्हाट इज एल बी, एल इंटू बी, एरिया। भूल गए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एरिया तुम्हें दिया है ना, एल इंटू बी का एक बार में वैल्यू दिया है 25, एक ही बार में वैल्यू दिया है 25। अच्छा ये वॉल्यूम 275 है, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ठीक है। तो एल इंटू बी मतलब एरिया, एल इंटू बी मतलब एरिया 25 दिया हुआ इंटू एच, एच ही तो हमें पता करना है, ठीक है। तो 25 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एच निकाल लेना। क्या डिवाइड करना मुझे सिखाना पड़ेगा, डिवाइड तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, डिवाइड आपको खुद करना पड़ेगा। तो देखो कितना आसान तरीके से, तो बेस मालूम है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले अच्छी तरीके से तुम्हें पता है। तो फॉर्मूले में देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला था, तो हमें वॉल्यूम नहीं पता करना था, फॉर्मूले में कुछ और वेरिएबल थे अलग अलग, उसमें से कुछ चीज़ें पता करनी थी। तो ज़रूरी नहीं जो फॉर्मूला दिया जाए सिर्फ वही पता करना हो, दूसरी चीज़ें भी पता करनी हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया है, रूम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड मेजर 60 40 बाई 30। तो क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग कर लेंगे एल 60, बी तुम्हें दिया हुआ है 40 और एच तुम्हें दिया हुआ है 30 LBH। हाउ मेनी क्यूबाइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इफ इट इन द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8। कह रहा है कि ये जो है डायमेंशन सब मीटर मीटर में है, ये एक रूम है, बड़ा सा रूम है, ठीक है। रूम क्या है, बड़ा सा रूम है, ठीक है। ये तो उसका वॉल्यूम हो गया, इतना बड़ा रूम है, इतनी बड़ी जगह है। अब तुम्हें रखना क्या है, तुम्हें रखना है छोटे छोटे बॉक्स। तो बॉक्स का जो मेजरमेंट है कितना है, 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है ना। और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्स हम रख सकते हैं उस बड़े से रूम में। तो कितने नंबर रख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू बिग वॉल्यूम, मतलब बड़ा वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम में तो छोटे छोटे रखेंगे ना बॉक्स, स्मॉल वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम का मतलब क्या, रूम का वॉल्यूम, ओके, अपॉन स्मॉल वॉल्यूम मतलब बॉक्स का वॉल्यूम, छोटा है ना, मतलब इस बड़े से वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड करो, नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई। देखो जैसे कि ये है एक इतना बड़ा तुम्हारे पास रेक्टेंगल एरिया है, ठीक है ना, समझो कि ये है समझो 100 स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर है। अब तुम्हें 10 स्क्वायर मीटर के छोटे छोटे वो रखने हैं, ब्लॉक बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन जाएंगे। एक रफली आइडिया बता रहे तो बड़े से छोटे से डिवाइड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो रूम का वॉल्यूम मतलब ये रूम के वॉल्यूम मतलब रूम का वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देंगे LBH। स्मॉल वॉल्यूम के लिए स्मॉल बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देंगे, लेकिन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले से ही वैल्यू दी हुई है, 0.8 मीटर क्यूब है ना। छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई, छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई, छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, तो हमने डाल दिया 0.8 स्क्वायर मीटर। LBH 60 ये बड़े वाले रूम की है, 40 ये रूम की है, LBH यही तो होता है रूम का वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच ये दिया हुआ है मीटर 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 में, ये नीचे क्या 0.8 मीटर क्यूब, ये भी सब मीटर में, मीटर 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 इंटू मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो चेक कर लो कि डायमेंशन हमारे ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, हाँ सर ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आंसर निकाल लो, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। तो क्या करो क्या करो क्या करो, एक तो डेसिमल हटा के कहीं 1 0 बढ़ा दें, चलो 1 0 बढ़ा दिया, हाँ ये 8 हो गया, एक इधर ऐसे बढ़ाया, इधर 1 0 बढ़, ये सब चीज़ें सीखो है ना, ये सब क्लास 4th 5th की है। एक डेसिमल इधर बढ़ाएंगे, इधर 1 0 बढ़ जाएगा, डेसिमल इधर ले जाते 0 इधर हो जाता। चलो 8 1 दा 8 5 दा 40, तो 60 इंटू 5 इंटू 300, 6 5 दा 30, 1 0 बढ़ा दो इंटू 300, 3 3 दा 9, 1 2 3 4, 90,000 बॉक्स आ जाएंगे। और ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल है, इतना एप्लीकेबल है पैकिंग वाली लाइन में, पैकिंग लाइन में। सोचो ना
बड़े बड़े कार्टून में छोटे छोटे बॉक्स भरने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार छोटे छोटे बॉक्स कितने आ जाएंगे? हम बड़े कार्टून का LBH ले लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, छोटे वाले जो छोटे वाले बॉक्स रखने हैं उसका लेंथ ब्रेथ हाइट ले लेंगे, दोनों के एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, मालूम पड़ जाए कितने पीसेस आ सकते हैं। बहुत जगह है, ट्रैवलिंग में, इंजीनियरिंग वर्क में लगेज रूम बनाए जा रहे हैं, उसमें आता है कि यार कितनी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर, कितने लोग आ सकते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया से ही रिलेटेड, लेकिन इस बार शेप बदल जाएगा। पिछली बार जो हमने शेप किया था वो क्यूब एंड क्यूबाइड किया था, इस बार जो शेप किया है ये शेप लेंगे, इस बार हम लोग लेंगे सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर शेप। तो सर्कल जो होता है 2D, सर्कल को ही हम अगर हाइट दे देंगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। हाइट बढ़ा दी तो इनटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। इसी तरह अगर क्यूब है, क्यूब को अगर हम हाइट दे देंगे, क्यूब को हाइट दे देंगे तो पहले क्या था? रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को हाइट दे दिया, नॉट क्यूब को हाइट दे दिया, सॉरी, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को हाइट दे देंगे क्या बन जाता है? क्यूबाइड बन जाता है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? L इंटू बी था, इंटू एच कर दोगे तो क्यूबाइड का फॉर्मूला आ जा रहा था, सही। इसी तरह सिलेंडर की भी यही कहानी है, ठीक है। तो क्या सारी चीजें हो सकती है सिलेंडर में? एक तो वॉल्यूम तो होना ही होना है, उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम तो होना ही होना है। पहले लाओ, अच्छा डाल। तो सिलेंडर चल रहा है हमारा, एक तो वॉल्यूम होगा, मतलब कैपेसिटी क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट, आर क्या है? रेडियस, पाई 22.7, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 ले सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे सॉल्यूशन करने में। और क्या हो सकता है? इसका टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। भाई सिलेंडर है, एक तो सिलेंडर में पानी भरना अच्छी अलग, उस सिलेंडर चारों तरफ से तुम्हें पेंटिंग करनी है, तुम्हें पॉलिश करनी है, तुम्हें कवर चलाना है, तो TSA होता है। तो TSA का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का? 2 पाई आर, आर रेडियस है, और इन ब्रैकेट अगेन आर प्लस एच। ये हो गया क्या? सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया। फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे LSA नहीं CSA बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व है, ये क्या है? 2 पाई आर है, और इस पर हाइट दे दिया h, 2 पाई आर। ये तीन फॉर्मूले आपको यूज होंगे सिलेंडर वाले में। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, TSA चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ से मतलब क्या है? चारों तरफ से मतलब ये है कि ये चारों तरफ जो है वो गोलाई भी, ऊपर टॉप भी, नीचे बॉटम भी, जो हो गया तुम्हारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। CSA मतलब सिर्फ कर्व में, खेल किसमें कर रहे हो? सिर्फ कर्व में, टॉप और बॉटम नहीं छोड़ोगे, उसे बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद हो गए? हाँ सर याद हो गए। चलो करते हैं फटाफट। दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हें, क्वेश्चन इज गिवन द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायामीटर दिया हुआ है 28। सर डायामीटर की जरूरत है क्या? नहीं, हमें डायामीटर जरूरत नहीं है, पूरे फॉर्मूले हमें रेडियस चाहिए। तो डायामीटर को आधा कर लोगे तो क्या बन जाएगा? वो रेडियस बन जाएगा, रेडियस। अरे भाई ये सर्कल है, ये होता है तुम्हारा क्या? डायमीटर सेंटर होते हैं, और ये होता है रेडियस, आधा, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो रेडियस हमें चाहिए आधा कर देना कुल मिला के। निकालना क्या है? हाइट भी तुम्हें दिया, हाइट भी दिया, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकाल लेंगे सर। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर दिया हुआ तुम्हें 14 आ गया है, 14 इंटू 14 क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू हाइट 25। सबको सॉल्व करें, 7 टू द 14 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ओके सर। नेक्स्ट you have 5 circular plate, each of radius 7 centimeter and thickness half centimeter, आधी सेंटीमीटर, are placed one above other form the solid cylinder. Find the volume to be formed. देखो दिखने में लग रहा है वर्डिंग से ज़्यादा खतरनाक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे नहीं सीडी देखिए, हमने सीडी, पुरानी सीडी डिस्क देखिए ना, प्लेटें हैं घर में, प्लेटें। तुमने क्या किया? 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, ऐसे रखते चलेगा तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। हमें निकालना है क्या? वैसे वो जो सिलेंडर बना है उन प्लेट से
उसका वॉल्यूम निकालना है। चलो वॉल्यूम निकालो, क्या दिक्कत है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच 22/7। आर मतलब वही जो प्लेट का रेडियस होगा वही रेडियस है, वही आर होगा पूरे सिलेंडर के। भी आर है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट। हाइट हमें चाहिए सर, हाइट तो नहीं दी गई पूरे, हाइट तो नहीं दी गई। अच्छा हाइट दी नहीं गई ठीक है, लेकिन हाइट ये बन कैसे गई? हाउ हाइट इज गेटिंग फॉर्म, कैसे बन रही है हाइट? व्हाट वी डूइंग, वी आर कीपिंग ऑल प्लेट्स टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं हम लोग साथ में। वो प्लेट की जो थिकनेस है, थिकनेस उसी से तो हाइट बन रही है। प्लेट की जो थिकनेस है, अरे भाई एक प्लेट की थिकनेस समझो ये, अगर मैं साइड से देख रहा हूँ, दूसरे प्लेट की थिकनेस ये हुई, तीसरे प्लेट की थिकनेस, चौथे प्लेट की थिकनेस, पांचवा, छठा, मतलब ऑल थिकनेस से क्या बना है? हाइट बनी है। देखो ना हाइट कैसे आ रही है, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा आधा सेंटीमीटर बन के एक पूरी हाइट फॉर्म हुई है ना? कॉमन सेंस है। तो थिकनेस है कितनी सर? थिकनेस है 1/2 सेंटीमीटर। और ऐसी कितनी प्लेटें ऊपर रख रहे हैं? ऐसे हम लोग रख रहे हैं 50 प्लेटें। तो 1/2 इंटू 50 कर देना है ना, हाफ हाफ 1 सेंटीमीटर, फिर हाफ हाफ 2 सेंटीमीटर, फिर हाफ हाफ 3 सेंटीमीटर, ऐसे 50 है। तो 1/2 इंटू 50 डिवाइड कर लो, 1/2 इंटू 50 है ना। एक प्लेट 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस, टोटल 50 है। इंटू क्या हाफ ऐसे ऐसे करके प्लस करोगे 50 बार? अरे यार इतना कॉमन सेंस रखो ना। हाफ 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 मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट 50 से, तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब समझो ज़रा सा एक जनरल मीनिंग, और एक ऐसा नहीं तुम्हें बहुत हाई फाई तुम्हें मैथ आनी चाहिए इस लॉजिक के लिए। तो एक प्रैक्टिस, एक जनरल मीनिंग जैसा एक फील हो रहा था मैं खुद भी कि हाइट बन कैसे रही है, प्लेट की थिकनेस हाइट बन रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एरिया एंड सीएसए। काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी है। एंड द टीएसए एरिया सीएसए ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर 20 एंड 14। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम पता करना है, तो मैं रेडियस और हाइट दी हुई है, वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर मार देना, पाई आर स्क्वायर एच मार देना, वॉल्यूम आ जाएगा। और सी एस ए के लिए 2 पाई आर एच मार देना, तो सी एस ए आ जाएगा। टी एस ए के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो मैंने फॉर्मूला बताया था टी एस ए के लिए, ये वाला फॉर्मूला 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये वाला मैं करके दिखा दूँगा। चलो टी एस ए चाहिए, टी एस ए चाहिए, हाँ सर चाहिए। 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो लिखा है 20 एंड 14, मतलब हाइट पहले लिखा है बाद में रेडियस, तो हाइट 20 है और रेडियस 14 है। ओके, तो रेडियस है 14, अंदर 14 रेडियस प्लस हाइट दिया हुआ है तुम्हें 20। ओके, अब क्या ये सब चीज़ें सॉल्व करा, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बताना पड़ेगा क्या? सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यही सब चीज़ें हैं। तो 7 × 7, 7 to the 14, इसलिए मल्टीपल कर पाए क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इसलिए आपस में रिड्यूस कर पाएंगे। तो 2 इंटू 22 इंटू 14 प्लस 20 कितना हुआ? 34। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका? सिलेंडर का। ओके, तो कितना ईजी था, जस्ट एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था और आंसर निकालना था आपको। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल मेटल पाइप ओपन एट बोथ है। एक सिलेंडर है लेकिन क्या है? हॉलो है। ओके, हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर 88, बाहर का डायमीटर 88 है, कुल मिलाकर रेडियस 44 है। इट्स थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ द मेटल वेट 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेट ऑफ द पीस ऑफ पाइप। वो सब बात पहले ही देखो, पहले वॉल्यूम निकालना है। हॉलो सिलेंडर क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है।
तुम्हारे पास सिलेंडर, उसकी एक थिकनेस है, हॉलो है, क्या है, मैंने टॉप व्यू ले रहा हूँ, मैं कैसे ले रहा हूँ, मैंने टॉप व्यू लिया है कुछ इस तरह, जैसे पेन का ढक्कन दो ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे लिया हुआ है, ऐसे अंदर हॉलो है, कुल मिला के थिकनेस है। तुम्हें अंदर का देखो, तुम्हें बाहर का डायमीटर दिया 88, मतलब कि दो सर्कल हैं, तो बाहर का डायमीटर मतलब रेडियस पकड़ लो 44, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है कितना, 44 है ना, दो रेडियस है ना, एक बड़े वाले सर्कल के रेडियस और एक छोटे वाले के लिए। तो बाहर का अगर 44 है तो अंदर का रेडियस कितना होगा, अंदर का रेडियस दिया नहीं है, क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, अभी पता चलेगा अंदर का रेडियस निकाल भी क्यों रहे हैं। देखो थिकनेस कितनी है सिलेंडर की, 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो थिकनेस है ना ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप खुद सोचो, पूरा है 44, पूरा कितना है 44, जिसमें 4 तो यही है ना, पूरा कितना है 44 है, बात समझ में आई। पूरा रेडियस कितना है 44, जिसमें 4 सेंटीमीटर थिकनेस है ना ये, यानी अंदर के रेडियस ये वाला कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया, 40 + 4 44, बाहर का दिया था थिकनेस 4 है, तो ये अंदर कितना 40 हो गया। अगर उल्टा होता, अंदर का दिया होता बाहर का नहीं दिया होता, तो अंदर का रेडियस प्लस थिकनेस कर लेते, है ना। तो 40 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। इंटरनल जो एक्सटर्नल रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस है वो है 44, और इंटरनल वाले सर्कल का जो रेडियस है छोटा वो है ग्रीन पे, वो है 40, ठीक है ना, 40 समझ गया, 40 + 4 44, ओके। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो ये तो सर हॉलो है, वॉल्यूम तो पूरा आएगा, ठोस आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे πr², हमें हॉलो का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाले वॉल्यूम से ये छोटा वाला, भाई तुमने क्या किया, इसको हॉलो कैसे बनाया, छोटा वाला पार्ट अंदर से ऐसे करके निकाल लिया, तो बड़े वाले वॉल्यूम से, बड़े वाला जो सर्कल दिख रहा है उसका वॉल्यूम से छोटे वाले सर्कल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, बचा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग वॉल्यूम या बिग सिलेंडर वॉल्यूम कह सकते हैं, बिग सिलेंडर वॉल्यूम, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़ा मतलब ऐसे ऐसे गोलाई में बड़ा, माइनस स्मॉल सिलेंडर वॉल्यूम, ठीक है ना। बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा वाला हटा दो तो बचे क्या, ऐसी किनारी किनारी बचेगी, आ जाएगा वॉल्यूम। तो बड़े वाले वॉल्यूम सिलेंडर के लिए, बड़े वाले वॉल्यूम सिलेंडर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला तो डाल देंगे, क्या, पाई बड़ा आर का स्क्वायर एच, हाइट तो वही रहने वाली है, हॉलो सिलेंडर में जो हाइट एक्सटर्नल वही तो अंदर भी रहेगी ना, हाइट में ना फर्क पड़ेगा, माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे बड़ा रेडियस डालेंगे, बड़े वाले रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस करके यहाँ पर छोटे वाले रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो निकाल लिया जाए आंसर। अच्छा कुछ चीज़ें बाहर कॉमन आ रही है, अगर देखो ये इतनी स्मार्ट मैथ करो, देखो यहाँ पर भी पाई और एच है, माइनस के बाद यहाँ पर भी क्या है पाई और एच है, क्वांटिटी तुम लोग कर चुके, फैक्टराइजेशन कर चुके, पाई ये एक ग्रुप है, ये पाई एच तो सेम थे ना, एच वही है, दोनों हाइट सेम है, बाहर निकाले, यहाँ क्या बचा बड़ा आर का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा छोटा आर का स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम तुम याद रख लो, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम ये याद रख लो, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर का, ठीक है ना, ठीक है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 22/7 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी गई थी सिलेंडर की 50 सेंटीमीटर दी है, 50 अंदर 44 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ओके ठीक है ना, रेडियस रेडियस बचा। बस ये फॉर्मूला याद रखो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्यों आया कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। तो काफ़ी सारा इसमें एक लंदी ये है, लाइक सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेना, 44 × 44 का आंसर निकाल लेना कितना आ रहा है, 40 × 40 का आंसर 40 × 40 का आंसर निकाल लेना कितना आ रहा है, फिर जो भी आंसर आए फिर आगे सिंप्लीफाई कर देना, तो आ जाएगा वॉल्यूम आपका आ जाएगा 52800 वॉल्यूम आ जाएगा,
52800 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ओके, ये आ गया हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि इफ द मेटल वेट 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में वेट कितना है, 8 ग्राम है। देखो यहाँ पे डालो सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे डालो वेट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर हम जैसे इतना बड़ा सिलेंडर उसमें छोटा सा टुकड़े का वजन कर रहे हैं, तो वजन कितना आ रहा है, नहीं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ा निकाला, कह रहे हैं ना, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इतने बड़े सिलेंडर से, हॉलो सिलेंडर से एक छोटा टुकड़ा निकाला, उसका वजन किया, तो वजन कितना निकला, 8 ग्राम निकला। कितने सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वजन जाता है। तो इतने बड़े वॉल्यूम के लिए वजन कितना होगा, इतने बड़े वॉल्यूम वॉल्यूम रखेंगे, यहाँ पे वजन क्या लेट कर लेंगे, x, फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे आसान। तो x इंटू 1 x इक्वल टू 52800 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वजन आ जाएगा। समझ गया ना, क्वेश्चन क्या था, अगर पर सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम आ रहा है, तो बताओ इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। सेंटीमीटर क्यूब एक ग्रुप बनाना, एक वेट ग्रुप बनाना, 1 सेंटीमीटर में अगर 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। या उल्टा भी आ जाए तो बताओ इतने वजन में कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, इधर एक सेट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत मतलब ज़बरदस्त मेथड है, यूनिटरी मेथड, इसको तो करके रखो। समझ गया ना, तो आ जाएगा 422 किलोग्राम में आ रहा है, लेकिन आप ग्राम में दे दो आंसर, बाद में किलोग्राम से डिवाइड बाई 1000 कर लेना, तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। समझिए, तो ये एग्जाम्पल आपके पूरे हो गए। अब अगले एक्सरसाइज, अगले इसमें लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे।